ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, मन के दो रूप हैं, एक जड़ भाग और दूसरा चेतन भाग। जब ये जड़ भाग जो है मन का दृश्य जगत बना हुआ है और चेतन भाग स्वयं ब्रह्म रूप ही है। जब दृश्य की ओर ये मन फुरता है तब ये मन दृश्य बन जाता है। हाँ, दृश्य की ओर फुरता है तब मन दृश्य रूप हो जाता है। इसका रूप भी दृश्य ही होता है, इसका शरीर दृश्य जगत ही होता है। और जब चेतन की ओर स्थित होता है तब ये दृश्य भाव से हट कर के चेतन रूप हो जाता है। कैसे? जैसे सोने में बना हुआ आभूषण सुवर्ण के जाने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है। जब सुवर्ण को जान लिया ये सोना है तो फिर आभूषण नहीं दिखता। जैसे सुनार के पास कोई आभूषण लेकर के गया, कुंडल वगैरह, तो उनका ये कुंडल हम ले आए हैं, और वो क्या उत्तर देता है? सुनार कहता है तुम्हारा सोना ये 98 भर है, आधा तोला है, ये बोलता है। वो कुंडल बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आभूषण की दृष्टि नहीं है, उसके अंदर सोने की दृष्टि है। ऐसे ही जिसके अंदर चैतन्य ब्रह्म की दृष्टि हो जाती है उसे दृश्य जगत भी, हाँ, ये जग हरि का रूप है, ये परम ब्रह्म परमात्मा ही जगत के रूप में दिखता है, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है। तो दृश्य रूप जड़ भाव जब नष्ट हो जाता है, कब? जब चैतन्य सत्ता की ओर ये मन मुड़ जाता है। जैसे सुवर्ण के जानने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है, तैसे ही दृश्य रूप जड़ भाव तब नष्ट हो जाता है मन का, जब वो चैतन्य सत्ता आत्मा की ओर चला जाता है। जैसे आभूषण तब सोना बन जाता है जब सुवर्ण की ओर चला जाता है। लहर पानी तब बन जाती है जब H2O मात्र पानी की ओर चली जाती है, अर्थात वो पानी मैं हूँ ऐसा धारण किया कि लहर गई। ऐसे ही ये जगत में भी परमात्मा समाया हुआ है। देहाभिमाने गलते, मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये छोड़ो, इधर से छोड़ो उधर जोड़ो, इतना ही काम है। इसलिए दृश्य रूप जड़ भाव मन का तब नष्ट हो जाता है जब मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है, देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये जड़ भाव है। जब ऐसे भाव में फुरता है तब नाना प्रकार का जगत होकर के दिखने लगता है। वास्तव में ब्रह्मा आदिक से लेकर के तिनका पर्यंत सब ही चैतन्य रूप हैं। सबका आधार और अधिष्ठान तो शुद्ध चैतन्य सत्ता ही है। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव हो। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं, मन नहीं, इसलिए लकड़ी कैसी है? जड़ है। प्राणधारियों में चित्त भाषित होता है। प्राणधारी जितने वो जीव कहे गए हैं उन्हीं इन प्राणधारियों के अंदर चित्त भासता है, परंतु स्वरूप दोनों में तुल्य है। दोनों में तुल्य है। लकड़ी में चित्त नहीं भासता तो भी लकड़ी का अधिष्ठान वो चैतन्य सत्ता ही है। जैसे कि प्राणधारियों का जो मन बुद्धि आदि है, इनके आश्रय प्रकाशक साक्षी आत्मा ही होता है, ऐसे ही समझना चाहिए। परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य हैं, चाहे जड़ भाग हो और चाहे वो सोने जागने वाली चेतना रूप जीव भाव हो। जीव भाव और जड़ भाव दोनों का आश्रय और प्रकाशक शुद्ध चैतन्य सत्ता है, आत्मा ही है, क्योंकि सर्व आत्मा द्वारा प्रकाशते हैं। चाहे वो जड़ भाग हो, चाहे सोने जागने वाले चेतना रूप चेतन भाग हो, सब के सब परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं।
हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप हैं, जो चेतन स्वरूप ना हो तो क्यों भासें। कोई भी चेतन के अलावा और कोई भी तो आधार अधिष्ठान नहीं बन सकता। चैतन्य सत्ता ही ऐसी है जो सब में समाई हुई है। चेतन रूप, चेतन स्वरूप जो कैसा है, सब चेतन स्वरूप हैं। जो चेतन स्वरूप ना हो तो दिखाई क्यों पड़े। दिखाई इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि सब में चेतन समाया हुआ है। चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं। चेतन है तभी रूप दिखता है। जड़ और चेतन का विभाग, ये देह और जगत जड़ है। हाँ, और मन और माया का जो अधिष्ठान है वो कैसा है, वो चेतन है, वो अवाच्य पद है। जड़ और चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता। जो एक चेतन सोने जागने वाली चेतना है, एक जड़ है, देह और जगत जड़ है, और सोने जागने वाली चेतना सभी के अंदर चेतन है। ये जड़ और चेतन दोनों ही उस शुद्ध चैतन्य सत्ता के आश्रय में फुरते हैं। स्वरूप में दोनों तुल्य हैं। न जड़ का कोई वजूद है, न सोने जागने वाली चेतना का कोई वजूद है। सोने जागने वाली चेतना भी ब्रह्म चेतना के आश्रय से फुरती है, आत्मसत्ता के आश्रय से फुरती है। ये ऐसे ही जड़ता भी शुद्ध चैतन्य आत्मा से ही फुरती है, ऐसा समझना चाहिए। सुषुप्ति अवस्था की जड़ता कैसे भाषित होती है, उस चैतन्य सत्ता से ही तो भाषित होती है। और इसी प्रकार सोने जागने वाली चेतना रूप जो जीव भाव है, इसका होना अभी मैं हूँ जान रहा हूँ, फिर जब सो जाएंगे तो कुछ भी ना जाना। होना करके सब कुछ जान रहे हैं, और ना होना करके कुछ भी ना जाना करके जान रहे। इन दोनों को जो जानने वाला है वो शुद्ध चेतन है। वो कैसा है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य हैं। उस चैतन्य सत्ता रूप स्वरूप में सोने जागने वाली चेतना और देह और जगत वाला जड़ भाव, ये दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भाषित होता, प्राणधारियों में चित्त भाषित होता है, परंतु स्वरूप की दृष्टि से दोनों तुल्य ही हैं। सोने जागने वाली चेतना और ये शरीर 3.5 हाथ का जड़ भाग और चेतन भाग, ये दोनों स्वरूप में तुल्य ही हैं, क्योंकि परमात्मा सबको प्रकाशित करता है। हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप हैं। जो चेतन स्वरूप ना हो तो कैसे भाषित होवें। चेतनता से उपलब्ध रूप होता है। जड़ और चेतन का विभाग उस अवाच्य ब्रह्म में नहीं है, जिससे कि सोने जागने वाली फुरना, सोने जागने वाली चेतना का होना ना होना भी जो जाना जाता है, वो अवाच्य पद है। अवाच्य जो ब्रह्म पद है उसमें और जड़ चेतन का विभाग नहीं। जड़ चेतन का विभाग तो जीव चेतना में है, और चेतन भाग कौन है, जीव चेतना, और जड़ भाग कौन है, देह। उसी को यहाँ कहते हैं जड़ और चेतन का विभाग है तो, परंतु अवाच्य ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म में मन के माध्यम से ये चैतन्यता सोने जागने वाली बन जाती है। देह की माध्यम से देखें तो जड़ बन जाती है। प्रमाद दोष से वास्तव में ये अवाच्य ब्रह्म यदि देखें तो प्रमाद दोष से वास्तव में नहीं है। प्रमाद दोष से ही ये मैं हूँ, ये मेरा है दिखता है। वास्तव में सच्चे अर्थों में तो एक चैतन्य सत्ता ही रहती है। जैसे स्वप्न में 2 प्रकार के जड़ और चेतन भूत प्राणी भासते हैं, उनका प्रमाद होता है, तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भाषित होता है। कब भाषित होता है? वास्तव तो में तो अवाच्य ब्रह्म पद में मैं मेरा तू तेरा पाया नहीं जाता। प्रमाद दोष से वास्तव में ये नहीं है। प्रमाद दोष से तो है। जब स्वरूप का प्रमाद करते हैं तो देह और देह के संबंधी मेरे हैं, देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ऐसा दृढ़ होकर के भाषित होता है। परंतु वास्तव में वो नहीं, प्रमाद की वजह से ही है। जैसे स्वप्न में 2 प्रकार के जड़ और चेतन भूत भाषित होते हैं,
जैसे पेड़ पहाड़ जड़ हैं, दौड़ने वाले ये मनुष्य आदि चेतन हैं। तो जड़, दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भाषित होते हैं। उनका प्रमाद होता है तब चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भाषित होने लगता है, और स्वरूपदर्शी को सब एक स्वरूप ही हैं। जड़ चेतन का विभाग कब भाषित होता है? जब चैतन्य सत्ता में मन फुरता है, तब वो जड़ और चेतन भाग भी देखता है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैतता, जो फुरना आई, जो संवेदन फुरा, वही तो मन हुआ। उस मन में चेतन भाग है, जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है, और जड़ भाग अबोध अर्थात जड़ता स्वरूप है। जब अबोध भाव होता है, अज्ञानता भाव होता है, तब दृश्य जगत देखता है, और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप और अवाच्य ब्रह्म भाषित होता है। जब अबोध भाव अज्ञानता होती तब दृश्य ब्रह्म भाषित होता सत्य करके, और जब चेतन भाव में स्थिति होती है अर्थात सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जब जानता है, तब शुद्ध रूप होता है अर्थात सत्ता मात्र होता है। यही शुद्ध स्वरूप है। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है। शुद्ध चैतन्य सत्ता में जो अहम अस्मि फुर रहा यही पहला दृश्य है, और परमार्थ में कुछ भेद भी नहीं। अहम अस्मि वह ब्रह्म रूप हो जाती है। जब अहम को भी जो जानने वाला है, जाननापना में जब स्थिति लाभ प्राप्त हो जाता है तो अहम खो जाता है और रह जाता है शुद्ध चेतन। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान यही तो दृश्य बन गया है, और परमार्थ में कुछ भेद है भी नहीं। यदि आप साक्षी भाव में स्थिति बनाएं तो साक्ष्य खो जाता है। जब हम शुद्ध चेतन में दृष्टि रखते हैं तो दृष्टा भाव बाधित हो जाता है। एक शुद्ध चैतन्य सत्ता ही बचती है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।